प्लीडिंग में संशोधन कब हो सकता है? अभी कोई गलती हो जाती है प्लीडिंग में तो उसको कब सुधारा जा सकता है, कब नहीं सुधारा जाएगा? तो इसको देखिए कि भाई पहला एग्जाम्पल हमारा समझिए कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में लिखा था कि डिफेंडेंट ने 50,000 रुपये उधार लिए। अब बाद में पता चला कि एक्चुअल अमाउंट तो भैया 7,000 था। प्लेंटिफ ने कोर्ट से अमेंडमेंट की परमिशन ले सकता है ताकि उसको अमाउंट को सही किया जा सके। सेकंड एग्जांपल समझो कि डिफेंडेंट ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ फैक्ट डिनाई किए, बाद में उसे पता चला कि उसका प्रीवियस डिनाइल गलत था। वह रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंड करने की एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है। ये हमारा रूल है 17। अब समझिए इसको कि प्लीडिंग में संशोधन की बात करता है रूल 17, यानी कि आपने सुना होगा 6-17 का आवेदन देते हैं ज़्यादातर कोर्ट में। ठीक है, तो 6-17 क्या है भैया, इसको देख लीजिए कि अविवचन का संशोधन यानी कि प्लीडिंग में अमेंडमेंट। समझिए कि कोर्ट किसी भी मुकदमे में किसी भी स्टेज पर पार्टी प्लेंटिफ हो या रिटर्न स्टेटमेंट को अनुमति दे सकती है कि वह अपनी प्लीडिंग को बदल सके, उसको संशोधित कर सके, परंतु कोर्ट ये अनुमति आपको तभी देगी जब अमेंडमेंट न्याय संगत होगा या फिर यह अमेंडमेंट ज़रूरी हो, ताकि जो असली विवाद है यानी कि रियल क्वेश्चन कंट्रोवर्सी है कोर्ट के सामने आ सके और उसे कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जा सके। तो साफ रूल 17 हमारा सिर्फ इतना कहता है कि किसी भी स्टेज पर आप अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई भी पार्टी प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो बदल सकती है, परिवर्तित संशोधित कर सकती है, लेकिन तभी किया जाएगा जब वो न्याय संगत होगा और आपका रियल क्वेश्चन असली विवाद उससे सामने आता हो, तभी किया जाएगा। ठीक है, अब इसका एक पर्पस भी समझ लो कि क्या कहता है। रूल का उद्देश्य कोर्ट के सामने सही और पूरी बातें आए ताकि न्याय हो सके, ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्रोसीजरल मिस्टेक या ओमिशन के कारण सच्चाई छुप ना जाए। समरी तो हमारा पता ही है भैया पूरे रूल का क्या कहता है। समझिए कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर प्लीडिंग को अमेंड करने की अनुमति दे सकती है ताकि असली विवाद कोर्ट के सामने तय किया जा सके। रूल 17 है ऑर्डर 6 का। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई डाउट हो तो पूछना। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं जब भी एग्जाम्स वगैरह में कि 6-17 में जो किस स्टेज पर कहाँ तक आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि किसी भी स्टेज पर किसी भी प्रक्रम पर अमेंडमेंट या फिर एल्टरेशन किया जा सकता है भैया आपके प्लेंट में, रिटर्न स्टेटमेंट में, प्लीडिंग में। तो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब चलते हैं रूल 18 पे भैया। ये हमारा ऑर्डर 6 का आखिरी रूल है, रूल 18। तो यहाँ पे बात की गई है कि आदेश मिलने के बाद अमेंडमेंट करने का परिणाम क्या होगा। मतलब आदेश मिलने के बाद क्या मतलब है, समझिए। रूल 18 हमारा बात करता है अगर किसी पार्टी को कोर्ट में प्लीडिंग अमेंड करने की अनुमति मिल गई है, ठीक है, कोर्ट ने उसको पार्टी को किसी को कोर्ट में जो प्लीडिंग उसने की है उसको अमेंड करने की कोर्ट ने अनुमति दे दी है, तो उसे अब आगे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के द्वारा दिए गए समय में उसको अमेंडमेंट करना होगा। अगर कोर्ट ने कोई समय लिमिट नहीं दी थी तो उसे 14 दिन के अंदर अमेंडमेंट करना होगा अपनी प्लीडिंग में। ठीक है, ऑर्डर मिलने की तारीख से, जब आपको ऑर्डर मिला होगा। अमेंडमेंट करने में असफल रहने पर क्या होगा, उस पार्टी को बाद में अमेंडमेंट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कोर्ट खुद उसका समय एक्सटेंड नहीं कर देती है। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कोर्ट ने रमेश को 10 दिन में प्लेंट को अमेंड करने का ऑर्डर दिया, रमेश ने 10 दिन में अमेंडमेंट नहीं किया। अब रमेश को अमेंडमेंट की परमिशन नहीं मिलेगी जब तक कोर्ट उसे एक्स्ट्रा टाइम देने का ऑर्डर नहीं कर देती। पर्पस टाइम बाउंड प्रोसीडिंग को सुनिश्चित करना, पार्टीज़ को प्रोसीजरल डिले करने से रोकना, कोर्ट का टाइम मैनेजमेंट बेहतर बनाना। ठीक है, समरी हमारा क्या है, अगर कोर्ट के सामने कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पार्टी अपना अमेंडमेंट नहीं करती है तो अमेंडमेंट को बाद में नहीं कर सकती जब तक कि कोर्ट आपके समय को एक्सटेंड नहीं कर देती। तो रूल 18 सिर्फ इतना ही हमारा कहता है कि जब भी आप प्लीडिंग करोगे आपको अमेंडमेंट करने की अनुमति तो मिल गई है, अगर आप उसको नहीं करते हो तो उसको बाद में नहीं कर पाओगे, फिर से इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और एक बार मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। 14 दिन की बात की गई, अनुमति आपको मिल गई अमेंड करने की,
तो उसे आपको क्या करना होगा, कोर्ट द्वारा दिए गए समय में अमेंडमेंट आपको करना। कोर्ट ने दिया है 14 दिन के अंदर अंदर करना है या 10 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट कर लेना। तो अगर कोर्ट में समय दी गई लिमिट नहीं दी है, कोई समय लिमिट नहीं दी है, अगर समय दिया है तो उस लिमिट में करना होगा, समय नहीं दिया है तो आपको 14 दिन के अंदर अंदर अमेंडमेंट को अपने करना होगा। समय दे देगी 10 दिन तो 10 दिन में करना पड़ेगा, और अगर कोई समय दिया ही नहीं है लेकिन बोल दिया है कि आप अमेंडमेंट कर लो, हम आपकी परमिशन देते हैं, तब आपको यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 14 दिन के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, 15 दिन नहीं चाहिए, ठीक है। मिलने की तारीख से जब आपको ऑर्डर मिला होगा कि भाई अब 10 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर करो, वो सॉरी अमेंडमेंट करो, या फिर जल्दी से अमेंडमेंट करो, ऐसा बोल दिया। तो क्योंकि जल्दी से बोला है तो इसमें कोई डेट तो दी नहीं है इन्होंने, लिमिट तो दी नहीं है, तो इसलिए हमें 14 दिन के अंदर उसको अमेंडमेंट को पूरा करना होगा। कब, ऑर्डर जिस दिन आपको मिला होगा उस दिन से। और अगर आप नहीं करते हो, अनुमति मिल गई थी, यानी कि उस पार्टी को बाद में अमेंड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर असफल रह जाते हो तो, क्योंकि बार बार मौका थोड़ी देगी कोर्ट आपको। चलिए, रूल 18 हमारा क्लियर होता है, और ऑर्डर हमारा 6 यहाँ पर पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कौन सा ऑर्डर पढ़ना चाहते हो वो भी बताना, क्रिमिनल पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।